नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। साथ ही साथ मैं एक एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच, रेकी हीलर और ऑथर भी हूँ। और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल एंकर ऑफ होप। तो आज हम बात करेंगे हमारे रिश्तों के बारे में। रिश्तों को हम नंबर्स के नज़रिए से समझेंगे और न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हम एंटी नंबर्स कहते हैं। तो क्यों है वे एक दूसरे के शत्रु? क्या वे वाकई ही एक दूसरे के शत्रु हैं? अगर ऐसे दो लोगों का संगम हो जाए जिनके नंबर्स एंटी है तो क्या होता है? तो चलिए हम आज ये सब समझते हैं। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है जिसे हम एंटी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं या जो कहते हैं कि उनके आपस में नहीं बनती है, वो है नंबर 1 एंड नंबर 8। आपका अगर मूलांक 1 है और आपके पार्टनर का मूलांक नंबर 8 है तो इसे हम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहते हैं। तो नंबर 1 वाले लोग कौन हुए? जिनका जन्म महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो। और दूसरी तरफ नंबर 8 मूलांक वाले वे लोग होते हैं जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने के। तो अब इसे हम एंटी क्यों कहते हैं? एक जो है ना वो सूर्य से प्रभावित होता है और दूसरी तरफ नंबर 8 जो है वो शनि से प्रभावित होता है। दोनों ही अपने सोच को लेके बहुत एक रिजिडिटी होती है उनमें उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। वे चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं। अगर हम समझे तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिसे हम कहते हैं ना, एक ही मयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किसी से दबने वाले नहीं हैं। दोनों चाहेंगे कि जो वे बोल रहे हैं, कह रहे हैं या चाह रहे हैं वैसा हो। तो नेचुरली ऐसे दो लोगों में अगर वे दो लोग साथ आते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आएगा। साथ ही साथ जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं वे कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। दूसरी तरफ नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं वे न्याय प्रेमी होते हैं। वे ना ही खुद के साथ गलत होने देते हैं, ना ही औरों के साथ गलत करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगेन इन लोगों की सोच में बहुत फर्क होता है। दोनों चाहेंगे कि वे अपने जीवन में अच्छा करें, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। दैट इज़ वाई जो नंबर 1 एंड नंबर 8 के लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के लोग की शादी हो गई है तो आप देखोगे कि मोस्टली उनमें खटपट रहता है। तो इस चीज़ का निवारण हम कैसे करें? बहुत सिंपल उपाय है, आप अपना नेम करेक्शन करवाएं, नेम एनालिसिस करवाएं कोई एक एक्सपर्ट से, और फिर अगर रिक्वायर्ड है तो नेम करेक्शन करवाएं। आप देखोगे कि जो रोज़ की ज़िंदगी में आपके जो इतने खटपट हो रहे हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, जहाँ कोई ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में एक मधुरता आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की, जो है नंबर 3 एंड नंबर 6। 3 एंड 6 को न्यूमरोलॉजी में आप देखोगे कि मोस्टली सब न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि एकदम एंटी कॉम्बिनेशन है। अगर 3 के साथ 6 को आ गया है तो सब कुछ गलत ही होगा। ऑन द ऑनसेट मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, उनकी आपस में कम बनती है, परंतु कोई भी नंबर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है कि जिसे हम कहें कि आपके साथ अब केवल बुरा ही बुरा होगा। इन सब का हमारे पास समाधान है। हम अपनी रेमेडीज करके उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि 3 और 6 एंटी क्यों हैं, उनकी आपस में क्यों नहीं बनती है। जो नंबर 3 है वो बृहस्पति का नंबर है और वे देवताओं के गुरु हैं। जो नंबर 6 है वे शुक्राचार्य का नंबर है और वे दानव के गुरु हैं। अब गुरु तो दोनों ही हैं, सो दोनों में ही अहम है। दोनों ही कहते हैं कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो इसीलिए ये एक सबसे मेन रीजन है इन दोनों में खटपट होने की। जो 3 वाले हैं उनमें काफी नॉलेज है, विजडम है, दूरदर्शी है, वे लोगों का भला करना चाहते हैं। नंबर 6 जो है वे भी लोगों के प्रिय होते हैं, परंतु वे काफी हद तक सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। वे अगर आपका कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दे विल मेक श्योर कि उन्हें उस चीज की क्रेडिट भी मिले। सो इसी कारण से 3 और 6 की आपस में नहीं बनती है। 3 का जो उद्देश्य होता है वे लोगों को में एक एनलाइटमेंट,
ज्ञान फैलाना चाहते हैं, और जो 6 का उद्देश्य होता है वे लग्जरीज एकत्र करना चाहते हैं, उसे जीवन में उपयोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए जहाँ 3 जो है एक समझदारी से जीवन को व्यतीत करता है, एक ज्ञान की तरफ जाता है, 6 उसके विपरीत मटीरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ आकर्षित होता है। इसीलिए 3 और 6 एंटी नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि एक आपको दूसरे दिशा में लेके जा रहा है, दूसरा नंबर आपको बिल्कुल विपरीत दिशा में लेके जा रहा है। हम 3 और 6 का कॉम्बिनेशन मैरिजेस में अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि एज पार्टनर्स आपके सोच नहीं मिल रहे हैं। हाउएवर, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपकी शादी हो गई है तो प्लीज़ घबराने की कोई बात नहीं है। आप रेमेडीज़ के थ्रू, आप अपने नेम करेक्शन के थ्रू, जो आपके सोच में डिफरेंसेस आ रहा है, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। चलिए हम और एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जिसे हम जनरली कहते हैं कि आपस में नहीं बनती है, एंड वो है 4 और 7 का कॉम्बिनेशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो नंबर 4 है वो राहु का नंबर है, जो केवल सर है। नंबर 7 जो है वो केतु है, जिसके पास केवल धड़ है, शरीर है। देखा जाए तो अगर जब नंबर 4 और 7 एक साथ आते हैं तो आपका शरीर पूरा कंप्लीट हो रहा है, राइट? आपके सर को शरीर मिल रहा है, शरीर को सर मिल रहा है। सो इट शुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, करेक्ट? कुछ हद तक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखोगे 4 और 7 वाले लोग एक दूसरे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। उनमें शुरू में काफ़ी प्यार भी होता है, एक दूसरे से काफ़ी बनती भी है, और आप उन्हें देख के आपको लगेगा कि दे आर कम्प्लीटली इन लव, कि लोग मतलब कि वो एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप देखोगे कि उनमें दूरियां आती जा रही है, क्योंकि जो 7 है ना, वो 4 को ब्लाइंडली फॉलो करता है। उसके पास सर तो है नहीं, सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं, परंतु वो कितने टाइम तक ब्लाइंडली फॉलो करेगा? कभी ना कभी तो थक हार के वो भी गिव अप करता है ना। एंड अगर हम लोग माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखें तो राहु एंड केतु वे कभी भी एक साथ होने के लिए नहीं बने थे, राइट? उसका सर काट दिया गया था, तो सर एक तरफ जाके गिरा था और शरीर दूसरी तरफ, तभी राहु और केतु बने हैं। तो उनका अल्टीमेट गोल साथ में नहीं होना है, उनके लिए अलग होना ही लिखा है, ऐसा माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंगली कहा जाता है। सो इसीलिए इनिशियली उनमें काफ़ी अट्रैक्शन होता है, वे एक दूसरे के तरफ काफ़ी उनमें प्यार भी होता है, झुकाव होता है, वे एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, परंतु ग्रेजुअली वो फेड आउट हो जाता है और उनमें दूरियां बढ़ती जाती है। एंड बहुत से केसेस में देखा गया है विच एंड्स अप इन कंप्लीट सेपरेशन या डिवोर्स। अगेन प्लीज आप घबराएं नहीं, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो है नेम करेक्शन, जिससे हम इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और देखेंगे कि हमारी जो जिंदगी है वो एक स्मूथ तरीके से चल पा रही है, क्योंकि आप भी अपने आप को बेहतर समझ पाओगे इन नंबर्स की जानकारी से। तो आप देखोगे जब आप अपने आप को बेहतर समझने लग गए हो तो आप सामने वालों को भी अच्छे से समझने लग जाएंगे, एंड काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका आपका निवारण हो जाएगा। अगेन आई एम श्योर ये वीडियो देख के काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि मैम हमारा तो कॉम्बिनेशन 4-7 है या 3-6 है या 1-8 है, पर हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। हाँ, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हम सबकी ज़िंदगी में होती है। सो अगर आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू। बट ये ऐसा भी इस कारण से भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो चार्ट में है केवल एक मूलांक जो है वो मैटर नहीं करता है। जब हम आपके मैरिज के लिए आपका पूरा न्यूरोस्कोप बनाते हैं, देयर आर अदर नंबर्स ऑल्सो जिसे कंसिडर किया जाता है। सो अगर आपका इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है बट फिर भी आपकी जो अलायंस है, आपकी मैरिज है बहुत स्मूथ जा रही है, देन आई एम वेरी श्योर देयर आर अदर नंबर्स इन योर चार्ट जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी कंपैटिबल है। अदरवाइज दीज आर यस एंटी नंबर्स, क्योंकि वो एक नंबर हमें दूसरी तरफ लेके जाता है, दूसरा नंबर हमें दूसरी तरफ लेके जाता है, इसलिए वी डू टेंड टू फेस प्रॉब्लम्स। बट गुड फॉर यू, आपके अदर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिनके नहीं है, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज कंसल्ट एन एक्सपर्ट टुडे एंड गेट योर नेम करेक्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।
You have been very kind to us. You are continuously liking our video. आप लोगों को वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी appreciate भी कर रहे हैं. So keep showering us with your love, and we will keep coming back to you with more videos, with more knowledge, and spreading love and light everywhere. Thank you so much.